हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रामगढ़ में आलू लदे ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को रौंदा, चालक समेत 4 की मौत। रामगढ़ जिले में बुधवार को सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। एलपी ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को रौंद दिया। इसमें 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मृतकों में ऑटो चालक भी शामिल है। झारखंड में प्रचंड ठंड की वजह से सरकार ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों को आदेश जारी कर रखा कि 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। बावजूद इसके छोटे बच्चों को स्कूल बुलवाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। दुर्घटना रामगढ़ बोकारो मार्ग के गोला तिरला मोड़ के समीप हुई है। एलपी ट्रक ने जैसे ही स्कूल बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर मारी, घटनास्थल पर ही 3 बच्चों और ऑटो चालक की मौत हो गई। एलपी ट्रक का चालक और 11 बच्चे दुर्घटना में घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गुडविल मिशन स्कूल तिरला के बच्चे ऑटो से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान आलू लदे ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया। बच्चे की मौत के बाद घटनास्थल पर चीत्कार मच गई। मृतकों के परिजन दहाड़े मारकर रो रहे हैं। घटना के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने रामगढ़ बोकारो मार्ग को जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही रामगढ़ की विधायक ममता देवी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार के आदेश के बावजूद निजी स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि स्कूली एवं साक्षरता विभाग के द्वारा बढ़ते ठंड को देखते हुए सरकारी, गैर सरकारी, अल्पसंख्यक सहित कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय को 13 तारीख तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी सरकार के आदेश को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूल का संचालन जारी है। इस पर जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि समय रहते आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन और विभाग द्वारा कराया जाता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। रांची के धुरवा में दिनदहाड़े युवती से मोबाइल छीन भागे अपराधी, पुलिस जांच में जुटी। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े छिनतई हुई है। यहां बाइक सवार अपराधी युवती से मोबाइल छीनकर भाग गए। मिली जानकारी के अनुसार छिनतई के दौरान अपराधियों ने युवती को धक्का भी दिया। इससे युवती घायल हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। अब पंचायत सचिव करेंगे अबुआ आवास का जियो टैग, मंत्री शिल्पी नेहा ने दिया आदेश। चानों में अबुआ आवास का जियो टैग अब पंचायत स्वयं सेवक नहीं बल्कि पंचायत सचिव करेंगे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसको लेकर आदेश दिया है। मंत्री ने जन सेवक को कृषि से संबंधित कार्य देखने का भी आदेश दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या होगी दोगुनी, हजारों शिक्षक की होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 80 स्कूलों के साथ यह योजना चल रही है, जिसे पहले चरण में बढ़ाकर 160 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा और बाद में इस संख्या को और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ नई आधारभूत संरचना भी विकसित की जाएगी। साथ ही इन स्कूलों में NCERT की किताबें भी लागू की जाएंगी और सिलेबस में झारखंड के जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ राज्य से संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाएगा। इस दिशा में विभागीय अधिकारियों द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो पश्चिम बंगाल जाकर वहां के सिलेबस का अध्ययन करेगी और झारखंड के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा राज्य में 26,000 शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन जैसे ही रास्ता साफ होगा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ी है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रमंडल स्तर पर कमेटी गठित करने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही 5,000 स्कूलों को CBSE पैटर्न पर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है, जो अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे प्रभावी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।
HMPV वायरस को लेकर झारखंड स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगी स्क्रीनिंग। देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामले के चलते झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने की और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग कराने को कहा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर बुधवार से संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्ट कर रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM लैब में भेजने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर डॉक्टरों की तैनाती कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है। कोविड के दौरान जो उपाय किए गए थे वैसे ही एहतियात कदम उठाने को कहा गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में 7 और 14 साल के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा और सैंपल जांच के लिए एम्स नागपुर और पुणे भेजा गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने वर्चुअल बैठक कर श्वसन रोगों की स्थिति की समीक्षा की। राज्य के लोगों में जागरूकता फैलाने और साफ सफाई के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। लोगों को बार बार हाथ धोने, गंदे हाथों से चेहरा न छूने और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकने जैसे एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि देश में श्वसन रोगों में फिलहाल कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मैया समान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में मिला पुरुष का नाम, DC ने जांच का दिया आदेश। मुख्यमंत्री मैया समान योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां लाभार्थियों की सूची में एक पुरुष का नाम पाया गया है। कसमार प्रखंड के मझूरा गांव के निवासी आनंद कुमार प्रजापति ने इस योजना के लिए आवेदन किया। झारखंड सरकार की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह मामला सामने आया है। शारीरिक सत्यापन में अधिकारियों ने पाया कि महिला के स्थान पर एक पुरुष का नाम पंजीकृत है। इस व्यक्ति ने योजना की अगली किस्त के लिए आवेदन पत्र भरा था, जिसमें उसके बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी दी गई थी। आनंद कुमार, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर हैं, ने दावा किया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने अपना नाम दर्ज किया था। उन्होंने यह भी कहा कि CSC मैनेजर ने उन्हें बताया था कि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने योजना का कोई वित्तीय लाभ लिया या नहीं। बोकारो DC जादव विजय नारायण राव ने कहा कि मामले की जांच जारी है। योजना के तहत गलत दावों की पहचान के लिए सभी लाभार्थी का सख्त सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले पर जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गाड़ी चलाते समय रील्स बनाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर होगा लाइसेंस रद्द। झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब रील्स बनाने के चक्कर में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। SSP किशोर कौशल की बैठक में यह बात सामने आई कि रेस ड्राइविंग शहर में गंभीर समस्या बन गई है। सड़क सुरक्षा टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जमशेदपुर में हर साल 300 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा मामले रेस ड्राइविंग से जुड़े होते हैं। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने कहा कि युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए तेज गति से गाड़ी चलाते वीडियो बनाते हैं। इससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि आम लोगों को भी खतरा होता है। अब पुलिस ने ऐसे युवाओं को चिन्हित करने के लिए टीम बनाई है। हाल ही में रेस ड्राइविंग के मामले में 6 युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान उनकी इंस्टाग्राम ID से की गई है। पुलिस ने उनकी 2 बाइक भी जब्त कर ली है। हालांकि जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। सिटी SP ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत स्कूलों से की जाएगी। बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को रेस ड्राइविंग के खतरों से आगाह किया जाएगा। थानेदार बनने के लिए पैरवी करवाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में होंगे सस्पेंड। राजधानी रांची में थानेदार बनने के लिए जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करने वाले इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर 24 घंटे के अंदर सस्पेंड हो जाएंगे। रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया है। राजधानी रांची में
कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर थानेदार बनने के लिए बेताब हैं और अलग अलग तरीकों से सिफारिशें करवा रहे हैं ताकि उन्हें थाना मिल जाए। कोई मंत्री से सिफारिश करवा रहा तो कोई नेताओं से, बल्कि कई लोग दूसरे तरीकों से भी आजमा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरना तय है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि कई अधिकारी थानेदार बनने के लिए अलग अलग तरीकों से सिफारिशें करवा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। अगर किसी तरह की पैरवी हुई तो 24 घंटे के अंदर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। रांची एसएसपी ने कहा कि इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर, जो काम और क्राइम कंट्रोल में बेहतर होगा उसे थाना प्रभारी बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई यह सोच रहा कि पैरवी करके उसे थाना मिल जाएगा तो यह उसकी गलतफहमी है, उसे सीधे सस्पेंड किया जाएगा। मैया समान योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने दी आंदोलन की धमकी। मैया समान योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। महिलाओं ने कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गए हैं, आज तक एक भी किस्त नहीं मिली है। महिलाओं ने कहा कि वोट लेने के समय ले लिया, अब मैया समान के पैसे नहीं दे रहे हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर मैया समान योजना की राशि नहीं मिला तो बाघमारा प्रखंड कार्यालय पर आंदोलन करेंगे। महिलाओं ने कहा कि मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए महीनों से प्रखंड और अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। बाघमारा प्रखंड की अलग अलग पंचायतों एवं वार्डों के दर्जनों महिलाएं आती और कार्यालय से निराश होकर लौट जाती है। इनका कहना है कि सरकार ने लाखों महिलाओं के अकाउंट में 5 किस्तें भेज दी है, उनके अकाउंट में अब तक पैसे नहीं आए हैं। नाराज महिलाओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी को महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। उन महिलाओं के खाते में 15 जनवरी को फिर से 2500 रुपये आ जाएंगे। हमारे खाते में अब तक एक भी किस्त नहीं आई है। इन महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा है। आंगनबाड़ी में भी सभी कागजात दिए थे, साइबर कैफ़े में भी सभी कागजात को ऑनलाइन अपलोड करवाया था, बावजूद इसके योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है। झारखंड सरकार यूपीएससी की तैयारी के लिए छात्रों को भेजेगी दिल्ली। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने दिया निर्देश। राज्य सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी विद्यार्थी को दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत छात्रों के रहने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की मदद से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को कोचिंग संस्थानों से बातचीत करने और योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत छात्रों का चयन टेस्ट और उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 10वीं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के उनके प्राप्तांक को भी ध्यान में रखा जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के मॉडल का अध्ययन कर रही है, जहां एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली में निःशुल्क यूपीएससी की तैयारी की सुविधा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में 200 सीटें निर्धारित है। इसके अलावा अन्य राज्यों की योजनाओं का भी अध्ययन किया जा रहा ताकि योजना को और बेहतर बनाया जा सके। रामगढ़ के स्कूल वैन हादसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। रामगढ़ के गोला में स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर से वैन चालक समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि मैं वैन चालक समेत 3 बच्चों के निधन की दुखद खबर से मर्माहत हूँ। मारंग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजन को दुख की इस विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा। बता दें कि बुधवार की सुबह आलू लदा एलपी ट्रक बोकारो से गोला की ओर जा रहा था। इसी दिशा से स्कूली बच्चों से भरा ऑटो भी आ रहा था। इस दौरान ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित ट्रक ऑटो पर ही पलट गई। कई बच्चे ट्रक की चपेट में आ गए। इस सड़क हादसे में अनमोल कुमार, आशीष कुमार और ऑटो चालक 27 वर्षीय सरफराज अंसारी की मौत हो गई। मृत एक अन्य बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं घायलों के नाम का अभी तक नहीं पता चल पाया है। ऑटो में कुल 11 लोग सवार थे। रेल कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में बैंक करेगा सहयोग, मिलेगी आर्थिक सहायता। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, जिसमें टाटा नगर भी शामिल है,
कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अब अर्बन बैंक से सहायता राशि प्राप्त होगी। मेंस कांग्रेस नेता शशि रंजन मिश्रा ने जानकारी दी है। पहले अर्बन बैंक ने 9 जनवरी तक रेल कर्मचारियों से आवेदन स्वीकार करने की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 जनवरी कर दिया है। मिश्रा ने बताया कि रेलवे अर्बन बैंक और स्टाफ बेनिफिट फंड के माध्यम से कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। यह पहल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी पढ़ाई में आने वाली वित्तीय चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से की गई है। कृषि विभाग की हुई समीक्षा बैठक, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रही मौजूद, काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग की बुधवार को मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभाग ने वरीय अधिकारियों के साथ ही विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इस बैठक में मौजूद रही। पहली बैठक में जो समस्या सामने आई थी उस पर अपडेट लिया गया। इस बैठक में उन्होंने विभाग के योजनाओं पर अपडेट लिया और काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे आने वाले समय में राज्य को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 10 गांव के साथ बीज ग्राम बनाने का MOU किया गया है ताकि आने वाले समय में राज्य में बीज को लेकर समस्या ना हो। 14 जनवरी को चान्हो में भव्य कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग इस तैयारी में है कि इस तरह के मेले हर प्रखंड में आयोजित किया जाए। विभाग के कर्मचारियों के सुस्त काम करने के तरीके से विभाग की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में विभाग ने राज्य के सभी BLW को चिट्ठी भेजा था कि ब्लॉक में दूसरे विभाग का काम ना करे, केवल कृषि विभाग की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। दरअसल BLW से सभी विभाग के काम लिए जा रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग का काम ना के बराबर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त, कहा तुरंत भरे झारखंड सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य सूचना आयुक्त में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और विधानसभा में विपक्षी दलों के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार बार निर्देश के बावजूद अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। खंडपीठ ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को निर्देश दिया कि वह 2 सप्ताह के भीतर चयन समिति के लिए अपने एक निर्वाचित सदस्य को नामित करे। इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा में ट्रैक्टर पलटने से एक महिला और ट्रैक्टर चालक की मौत, 2 लोग घायल। जामताड़ा में बुधवार को ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। मृतकों में ट्रैक्टर का चालक और एक महिला मजदूर शामिल है। घटना जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के सहरडाल चंद्रडीपा रोड पर कोलपाड़ा के पास का है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ड्राइवर का नियंत्रण हट गया था, जिससे ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। ट्रैक्टर चंद्रडीपा की ओर से सहरडाल की ओर आ रहा था। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। झारखंड में जल्द अधिसूचित हो पेशा नियमावली, केंद्र ने भेजा मंत्री दीपिका पांडे को पत्र। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से जल्द पेशा नियमावली अधिसूचित करने की अपील की है। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पत्र लिखकर इस पर तेजी से काम करने को कहा। जानकारी हो कि पेशा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार देना है। झारखंड सहित 10 पेशा राज्यों ने इसे लागू करने के लिए अपनी पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया है। हालांकि झारखंड अब तक अपनी पेशा नियमावली को अंतिम रूप नहीं दे पाया है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में बताया कि 2009 में पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पेशा राज्यों को मॉडल पेशा भेजा था। तब से 8 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन झारखंड और उड़ीसा अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दे पाया है। झारखंड में 26 जुलाई 2023 को पेशा नियमावली का औपबंधिक प्रारूप जारी किया गया था, लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। प्रोफेसर SP बघेल ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह से अनुरोध किया कि पेशा नियमावली को प्राथमिकता दे और व्यक्तिगत स्तर पर इसकी निगरानी कर इसे जल्द अधिसूचित करे। उन्होंने यह भी कहा कि
मंत्रालय इस विषय पर समय समय पर चर्चा और बैठक करता रहा ताकि पेशा अधिनियम को पूरी तरह लागू किया जा सके। रामगढ़ सड़क दुर्घटना में 3 स्कूली बच्चों सहित 4 की मौत पर बाबूलाल मरांडी ने जताया शोक। रामगढ़ में बुधवार की सुबह सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि 3 स्कूली बच्चों सहित 4 लोगों की मौत की दुखद सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं दुर्घटना में घायल बच्चों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। एएसआई करेगा डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में केस, मांगे 3 दिन की छुट्टी, आवेदन पत्र हो रहा वायरल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से एक माथा चकराने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एएसआई ने एसपी को पत्र लिखकर कहा कि उसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस करना है। एएसआई ने आवेदन भी उसी एसपी को लिखा जिसके खिलाफ उसे केस करना है। एएसआई का नाम शुभंकर कुमार है। वह आरआईटी थाना में पोस्टेड है। शुभंकर ने आला अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का आरोप लगाया है। एएसआई का आरोप है कि उसने जरूरी काम को लेकर छुट्टी मांगी थी जिसे अप्रूव नहीं किया गया, इसलिए उसने अब अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में केस करने का फैसला लिया है। एएसआई शुभंकर कुमार ने अपने आवेदन में कहा कि साल 2024 में उन्हें आकस्मिक अवकाश और क्षतिपूर्ति अवकाश का एक भी दिन इस्तेमाल करने को नहीं दिया गया। इसके चलते उनकी छुट्टियां बर्बाद हो गई। उन्होंने कई बार आला अधिकारी को चिट्ठी लिखा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अधिकारियों के इस रवैये के कारण वह मानसिक तनाव में जाने लगा। शुभंकर कुमार ने बताया कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है। मैंने कई मौक़ों पर अवकाश मांगा, जैसे बेटे के जन्मदिन, काली पूजा और भतीजी की शादी के लिए, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं दी गई। हजारीबाग में अपराधियों ने सीसीएल कर्मी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंचे विधायक। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां उरीमारी थाना क्षेत्र के पोटंगा लोकैया टांड में अपराधियों ने विस्थापित नेता सह सीसीएल कर्मी संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद उन्हें अनन फनन में रिम्स लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक को अपराधियों ने 3 गोली मारी है। वहीं घटना के बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधी हथियार से लैस थे। उन्होंने संतोष को सीने और पेट और सिर में कुल 3 गोलियां मारी। इसके बाद संतोष को रांची स्थित रिम्स लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि संतोष लोकल सेल से जुड़ा हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लेवी को लेकर संतोष की हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद उरीमारी थाना प्रभारी राम कुमार राम और गिद्दी थाना प्रभारी कुंदन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इलाके में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिसे रोकने में प्रशासन नाकाम है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर, कहा अब तक नहीं जारी हुआ जेपीएससी और जेएसएससी का नियुक्ति कैलेंडर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पर तंज किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के नियुक्ति कैलेंडर जारी करने का घोषणा किया था, लेकिन साल का अंतिम दिन भी बीतने को है। अब तक परीक्षा परिणाम या कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू किया जाए। बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि झारखंड में बेरोजगारी आसमान छू रही है। बेरोजगारी कम करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह योजना केवल कागजों पर ही सीमित रह गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गिरिडीह जिले के 416 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। बाबूलाल ने पोस्ट में कहा कि सिर्फ कागजी घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। वादे करना आसान है, लेकिन असली चुनौती उन्हें धरातल पर लागू करना है। साथ उन्होंने सरकार से कहा कि राज्य के लाखों युवा बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। अपनी घोषणाओं को कागजों से बाहर निकालकर रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करें।
नितिन गडकरी ने सीएम को पत्र लिख कहा, भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले का करे समाधान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को देखते हुए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मामले का त्वरित समाधान करे। राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी सभी पक्षों के साथ बैठकर इन मुद्दों के समाधान का निर्देश दिया ताकि समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सके। केंद्रीय मंत्री ने खासकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि कुड्डू उदयपुरा पैकेज का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण का नहीं होना है। कई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस, मुआवजा और जमीन अधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं। झारखंड के 15 हाईवे प्रोजेक्ट का काम फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण प्रभावित हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 21,690 करोड़ है। 588 किलोमीटर लंबी सड़क के 172 किलोमीटर लंबाई में फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेंच फंसा हुआ है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, बदलेगी शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी, 10,000 शिक्षक की होगी बहाली। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित नियमों में बदलाव होगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की गृह जिला में स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण से संबंधित नियमों में समीक्षा की जा रही है। कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि वर्तमान नियमों की वजह से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, न ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो पा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। इसे देखते हुए यह संशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था। इसके बाद शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, जिस पर अब काम किया जा रहा। वर्तमान में नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो स्थानांतरण का प्रावधान है। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय का आदेश, 15 जनवरी तक कराया झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय के समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी चुनाव प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। इसको लेकर डीआईजी कार्मिक ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया कि 23 दिसंबर 2024 को आपने बताया था कि जनवरी महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों के चुनाव की तिथि और स्थान निर्धारित कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 जनवरी 2025 को सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव संपन्न कर झारखंड पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाए। यदि यह चुनाव नहीं किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय अपनी ओर से चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2024 को पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक पंकज कुमार तिवारी ने डीजीपी को इस संदर्भ में पत्र लिखा था। डीजीपी को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल समाप्ति के 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सप्तम महाअधिवेशन से केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है। घटिया पुलिया निर्माण कार्य देख भड़के तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, ऑन द स्पॉट चलवाया बुलडोजर। मजबूत बहुमत के साथ बनी हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री से लेकर विधायक तक एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी बीच तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने भी घटिया निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए ऑन द स्पॉट कार्रवाई की है। वह अचानक अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे, जहां वह घटिया क्वालिटी का पुलिया निर्माण देखकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत बुलडोजर मंगवाया और घटिया निर्माण पुल पर बुलडोजर चलवाकर तुड़वा दिया। यह मामला बानो के कौन सौदे के पंडरी पानी तक बन रही सड़क के पुलिया निर्माण का है। दरअसल सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड के कोने सौदे से पंडरी पानी तक बन रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क के बीच में पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की शिकायत पर तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया वहां निरीक्षण करने पहुंचे थे। काम देखकर वह काफी नाराज भी हुए। कार्यस्थल से उन्होंने सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह को फोन के माध्यम से अनियमितता की जानकारी दी। इसके साथ ही अविलंब कार्यपालक अभियंता को कार्यस्थल पर भेजकर जांच करने के साथ ही कार्रवाई करने की मांग की है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।